नमस्कार दोस्तों अभी जस्ट मैं रिसेंटली अपने बच्चों के नानी के यहाँ से होकर आया हूँ, विच इज़ अ विलेज। और वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं आपसे शेयर करना मैं चाहता हूँ, जो मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया लाइफ इन अ मेट्रो लाइक बेंगलुरु और लाइफ इन अ विलेज जहाँ से मैं भी आया हूँ, और वो आपसे ऑब्जर्वेशन में साझा कर रहा हूँ। सबसे जो पहली चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी वो ये कि वहाँ के लोग खुश बहुत हैं यार, बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड और बड़े आनंद में रहते हैं। और मैंने जब उसका रीज़न जाना ऐसा क्यों, तो मैंने ये पाया कि उनके स्माइल की जो कॉस्ट है वो बड़ी बेयर मिनिमम है, उनकी जो लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बड़ी बेयर मिनिमम है, राइट। एंड दे आर वेरी क्लियर इन देयर लाइफ कि हमको चाहिए क्या एंड ऑफ द डे, हमको क्या चाहिए, एक बढ़िया सी मील चाहिए। और यही वजह है कि उनके यहाँ पे 2-2 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी ना आए और भीषण गर्मी में भी वो सर्वाइव कर ले रहे हैं। उनके यहाँ के बच्चे, उनके यहाँ के सीनियर सिटीजन, दे ऑल आर हैप्पी, दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। खाना बढ़िया मिलना चाहिए, और वो मिल भी जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव देयर लैंड, और उनको अन्न की कमी तो नहीं पड़ती है, राइट। उनके यहाँ के बच्चों की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, उनको महंगे महंगे खिलौने नहीं चाहिए, उनको फार्म हाउसेस पे नहीं जाना है, उनको प्ले जोन में नहीं जाना है, वो अपना घर पे कुछ ऐसा जुगाड़ बनाए हुए हैं, या बकरियों से खेल ले रहे हैं, या फिर मुर्गों से खेल ले रहे हैं, गाय के ऊपर बैठ के घूम ले रहे हैं। इतनी मस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार मैंने तो केवल एक हाफ शर्ट पूरी पुरानी सी पहनी है, किसी हुई जो कि बड़ी मटमैली सी है, बट उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार ये शर्ट ऐसी क्यों है। वो बच्चा तो इस मद में, मस्त आनंद में घूम रहा है कि यार मैं तो गैया चला रहा हूँ, मैं तो गाय देख रहा हूँ, मैं तो आपस में 10 और बच्चों के साथ में खेल ले रहा हूँ, मुझे धूल लग जा रहा है तो क्या। दे आर नॉट इवन कंसीडरिंग अबाउट द हाइजीन कि मेरा हाथ भी अंदर तो क्या, मैं जाके मैं धो लूंगा, पैर में कीटो लग जाए तो क्या, मैं धो लूंगा मैं घर जाके। स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, वहाँ के एडल्ट्स को स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं है। क्यों? कुछ है ही नहीं खोने के लिए। हमारे पास इन बैंगलोर हमने इतना अर्जित कर लिया होता है, राइट। आए हम सब लोअर मिडिल क्लास से हैं, हमारी भी जड़ें कहीं ना कहीं गांव में ही होंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने पीछे रेस में भागते 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 इतनी चीजें अर्जित कर ली हैं। और मैं एक फिजिकल प्लस मेंटल दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ। इतनी चीजें हमने अर्जित कर ली हैं कि हमारी जो खुशियां, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो उसी से एसोसिएट हो गया। और एक्चुअली में हम मालिक रह नहीं गए, वहाँ के लोग मालिक हैं, जिसे बोलते हैं हाँ ऐसे होते हैं मालिक, जो मस्त जीते हैं, मस्त आनंद में जी रहे हैं, अपने जीवन पे उनका खुद का कंट्रोल है, अपने जीवन के मन के मर्जी के मालिक हैं। आप क्या अपने मर्जी के मालिक हैं? नहीं है। आपका बैंक बैलेंस है, आपको लगता है कि मेरे पास 20 लाख रुपए पड़े तो मैं उसका मालिक हूं। नहीं, आप उसके गुलाम हैं, क्योंकि वो पैसा कम ना हो जाए इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और किसी वजह से कम हो जाता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। या आपको ये स्ट्रेस है वो मैं 20 लाख का क्या करूं, सेविंग में रखूं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, इन्वेस्ट करूं, क्या करूं। इन्वेस्ट कर दिया, ईएमआई कैसे भरनी है। लोग यहाँ फ्लैट खरीदते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उसके मालिक नहीं बनते हैं, गुलाम बनते हैं। कैसे ईएमआई भरूं, ईएमआई कल को मेरी अटक गई तो क्या होगा, राइट। देयर आर सो मेनी लेऑफ्स इन द मार्केट, राइट। दोस पीपल कम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि वो मालिक है ही नहीं, वो भ्रम है दिमाग का। मेरे पास जो गाड़ी है मैं उसका मालिक नहीं हूं, राइट। कोई भी पावर या कोई भी पैसा, कोई भी कमोडिटी जो हम अर्जित करते हैं वो हम इस भ्रम में रहते हैं कि उसके मालिक हम एक्चुअली में है नहीं। हमारे यहाँ एमएनसी में मेंटल हेल्थ के सेशंस होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस पे ही डिबेट खत्म नहीं होती है। मैनेजर्स को सिखाया जाता है इमोशनल क्वेस्ट क्या होता है, वहां तो दे डोंट इवन नो कि मेंटल हेल्थ कोई चीज होती है। मुझे बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स हुआ ये देख के कि यार यहाँ पे तो साइकेट्रिस्ट यहाँ पे लोगों को जाना पड़ जा रहा है अपने आप को समझने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को समझने के लिए कि मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे ये दुख क्यों है। साइकेट्रिस्ट यहाँ पे अच्छी खासी कमाई है इन शहरों में, है ना। वहाँ लोगों को इसके लिए मतलब मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाना है, उनका जो मनोविज्ञान है वो बड़ा ही शानदार लेवल पे है ना। तो हमारे और आपके लिए एक सोचने वाली बात है कि हम जितना कुछ पीछे अर्जित करते हुए जा रहे हैं, क्या वो सच में हमको एक हैप्पी एंडिंग लाइफ देगा, या फिर हम ऐसी ओपन एंडेड हम चलते चले जा रहे हैं और इसका कोई अंत है नहीं।